आज हम डिब्रूगढ़ में हाल ही में हुई एक दिलचस्प एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर बात करने वाले हैं। ये खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए थी। हमारे पास इसकी घोषणा से लेकर इसके नतीजों तक की कुछ जानकारी है। ये डिब्रूगढ़ जिला क्रीड़ा संस्था के एथलेटिक्स विभाग से मिली है। तो चलिए इस स्रोत सामग्री के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डिब्रूगढ़ के ये जो नन्हे एथलीट हैं उनके लिए इस चैंपियनशिप में क्या खास था और लोकल स्पोर्ट्स के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। देखिए, किसी भी जगह खेल के भविष्य को समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वहाँ जमीनी स्तर पर मतलब ग्रासरूट लेवल पर क्या चल रहा है। बच्चों के लिए होने वाले ऐसे इवेंट्स ही तो उस भविष्य की नींव रखते हैं ना। तो देखते हैं डिब्रूगढ़ का ये प्रयास कितना महत्वपूर्ण रहा। हाँ, तो सबसे पहले ये इवेंट था चौथा त्रिलोक्यनाथ दोबरा मेमोरियल किड्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ये 26 अक्टूबर को हुआ पूरे दिन। जगह थी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का खेल मैदान। सुबह 8:30 बजे उद्घाटन समारोह हुआ और फिर करीब 10 बजे से अलग अलग उम्र के बच्चों के मुकाबले शुरू हो गए। और यहीं पर एक एक दिलचस्प बदलाव भी है। पहले इस कंपटीशन का नाम लिटिल मास्टर एथलेटिक्स हुआ करता था, लेकिन जैसा कि सूत्रों में बताया गया है, इस साल कुछ तकनीकी कारणों से नाम बदलकर किड्स एथलेटिक्स करना पड़ा। अब नाम बदलना सुनने में शायद मामूली लगे, लेकिन कई बार ये बदलते नियमों या शायद फोकस में बदलाव को भी दिखाता है। हाँ, और सिर्फ नाम ही नहीं बदला, इस बार वेन्यू यानी आयोजन की जगह भी बदल गई। आमतौर पर यह प्रतियोगिता डिब्रूगढ़ जिला क्रीड़ा संस्था, जिसे डीडीएसए कहते हैं, उसके ऑफिस के पास वाले मैदान में होती आई है। लेकिन इस बार जानकारी के मुताबिक उस मैदान में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था और उसका शायद फॉर्मल उद्घाटन नहीं हो पाया था, इसलिए इसे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के मैदान में शिफ्ट करना पड़ा। जी हाँ, और ये दोनों बदलाव, नाम का बदलना और जगह का बदलना, ये एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा करते हैं। वो है आयोजन को जारी रखने की प्रतिबद्धता। देखिए, जमीनी स्तर पर खेल आयोजनों में अक्सर चुनौतियां आती हैं। कभी संसाधन, कभी सुविधाएं, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें। यहाँ आयोजकों ने, चाहे डीडीएसए का मैदान तैयार ना हो या नाम बदलने की जरूरत पड़ी हो, उन्होंने विकल्प ढूंढा, इवेंट को सफल बनाया। ये सिर्फ मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये खेल के प्रति उनका समर्पण दिखाता है। और यूनिवर्सिटी के मैदान का इस्तेमाल करना, ये लोकल इंस्टीट्यूशंस के बीच सहयोग का भी एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप बात करते हैं कि इसमें कौन हिस्सा ले सकता था। ये चैंपियनशिप थी 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियां दोनों। बहुत ही छोटी उम्र से बच्चों को एथलेटिक्स से जोड़ने की कोशिश। हाँ, और ये एज ग्रुप 6 से 11 साल, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वो उम्र है जब बच्चों में स्पीड, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सब बेसिक फिजिकल एबिलिटीज डेवलप होती हैं। আমার নিজৰ সেন্টার কোচিং সেন্টার আৰু ক্ৰীড়া সন্থাৰ নাম উজ্জ্বলাম। ধন্যবাদ। इस उम्र में उन्हें खेल के मैदान में लाना, उन्हें थोड़ा कंपटीशन का अनुभव देना, उनकी स्पोर्ट्स जर्नी की शुरुआत के लिए बहुत अहम है। और जो इवेंट्स रखे गए थे वो भी काफी सोच समझकर चुने गए लगते हैं। ट्रैक इवेंट्स में 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर की दौड़ें थीं। ये छोटी दूरी की दौड़ें बच्चों की वो जो एक्सप्लोसिव स्पीड होती है उसे परखने और निखारने के लिए अच्छी होती हैं। बिल्कुल, और साथ ही फील्ड इवेंट्स को शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है। शॉट पुट यानी गोला फेंक, लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद और बॉल थ्रो जैसे इवेंट्स थे। इनको शामिल करने से ये पक्का होता है कि सिर्फ दौड़ने वाले बच्चों को ही नहीं, बल्कि जिनमें फेंकने या कूदने की क्षमता है, उन बच्चों को भी मौका मिले। अक्सर छोटी उम्र में पता नहीं चलता कि बच्चे का नेचुरल टैलेंट किस इवेंट में है, तो इस तरह की वैरायटी टैलेंट की पहचान में मदद करती है। और ऐसा लगता है कि इन मौकों का फायदा उठाने के लिए बच्चे भी अच्छी खासी संख्या में आए थे। जानकारी के अनुसार डिब्रूगढ़ जिले के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग एथलेटिक्स एकेडमियों और क्लबों से करीब 280 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। 280 बच्चे, वो भी 6 से 11 साल के बच्चों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप में। ये वाकई एक बहुत अच्छी संख्या है। ये आंकड़ा कुछ बातें बताता है। पहला तो ये कि जिले में एथलेटिक्स को लेकर रुचि है, बच्चे इसमें शामिल होना चाहते हैं। दूसरा कि स्थानीय स्तर पर क्लब और एकेडमियां एक्टिव है जो इन बच्चों को ट्रेनिंग देकर ऐसे मंचों तक ला रही हैं।
और तीसरा, ये DDSA के एनुअल कैलेंडर का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि ये एक रेगुलर इवेंट है जिसका इंतजार रहता है। এয়া অনুপ্ৰিয়া হাজৰিকা। खैर, उद्घाटन समारोह की बात करें तो उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए थे। प्रतियोगिता का झंडा फहराया डिब्रूगढ़ जिला क्रीड़ा संस्था के वाइस प्रेसिडेंट और डिब्रूगढ़ के डिप्टी मेयर उज्जवल फुकन ने, और इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन किया डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जितेन हजारिका ने। আৰু মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেহেতু খেলপথাৰ হৈছে, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী হিচাপে এই প্ৰতিযোগিতাখনিৰ শুভ উদ্বোধন হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। देखिए, ये महत्वपूर्ण है जब शहर के डिप्टी मेयर और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जैसे उच्च पदों पर बैठे लोग ऐसे आयोजन में आते हैं, तो इसका एक सिंबॉलिक महत्व होता है। ये सिर्फ फीता काटना या झंडा फहराना नहीं है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से खेल को, खासकर ग्रासरूट लेवल के खेल को दिए जा रहे महत्व और समर्थन का संकेत है। इससे खिलाड़ियों और आयोजकों दोनों का हौसला बढ़ता है और ऐसे आयोजनों को गंभीरता से लिया जाता है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, नतीजे। कौन सी टीम सबसे आगे रही? तो इस बार बेस्ट टीम का खिताब गया दुलियाजान टीम के नाम। उन्होंने कुल 72 पॉइंट्स हासिल किए। दुलियाजान टीम की जीत तो खैर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे जुड़ी एक और खास बात है, वो है लेजेंड अवार्ड जो उन्हें मिला। ये अवार्ड असम के जाने माने जीवित धावकों में से एक थानेश्वर सैकिया के नाम पर है। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग और अनोखा कदम है। अक्सर हम गुजर चुके खिलाड़ियों के नाम पर अवार्ड रखते हैं, लेकिन एक लिविंग लेजेंड के नाम पर पुरस्कार देना युवा एथलीटों को सीधे तौर पर प्रेरित करता है। वो उस व्यक्ति को देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और उनके जैसा बनने का सपना देख सकते हैं। ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ 5,000 रुपए की नगद राशि भी दी गई, जो जमीनी स्तर पर टीमों के लिए मायने रखती है। দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে ফার্স্ট ট্র্যাকৰ ভাৰ্চিতা সোনোৱাল। সেকেন্ড পজিশন গোজ টু ভাৰ্চিতা। আৰু প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে ৰিমলি শইকীয়া ফ্ৰম বাণীপুৰ এথলেটিক্স। बढ़िया। हाँ, ये वाकई एक अच्छा विचार है। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर बानीपुर एथलेटिक्स टीम रही, जिन्हें 59 अंक मिले, और तीसरा स्थान मिला फ्लोरिस स्पोर्ट्स एकेडमी को 47 अंकों के साथ। पॉइंट्स का अंतर देखें तो लगता है कि ये मुकाबला काफी कड़ा रहा होगा, खासकर पहली और दूसरी टीम के बीच। हाँ, अंकों का ये अंतर 72, 59, 47 ये दिखाता है कि कम से कम 3 टीमें काफी मजबूत थीं और उनके बीच अच्छी टक्कर हुई। ये एक हेल्दी साइन है। इसका मतलब है कि जिले में टैलेंट केवल 1 या 2 सेंटर्स में ही नहीं है, बल्कि कई अकादमियां और क्लब अच्छा काम कर रहे हैं। और यही आपसी कंपटीशन ही तो खिलाड़ियों को बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इस चैंपियनशिप की एक और बहुत अच्छी बात थी, वो था सम्मान समारोह। इसमें उन युवा एथलीटों को सम्मानित किया गया जिन्होंने हाल ही में नेशनल लेवल पर मेडल जीते थे। देवानुज गोगोई और मौसम दास, इन दोनों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है और इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं समझना चाहिए। देवानुज गोगोई ने अंडर 18 में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीते थे, और मौसम दास उस अंडर 20 टीम का हिस्सा थे जिसने नेशनल जूनियर ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x100 मीटर रिले रेस में गोल्ड जीता था। जब इन नेशनल विनर्स को उन्हीं छोटे बच्चों के सामने सम्मानित किया जाता है, तो इसका बहुत गहरा असर होता है। कैसा असर, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि उन नेशनल विनर्स की कड़ी मेहनत और उनकी उपलब्धि को उनके अपने समुदाय में पहचान मिलती है। दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये उन 6 से 11 साल के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। वो देखते हैं कि अरे, हमारे ही जिले के, हमारे जैसे ही माहौल से निकले खिलाड़ी नेशनल लेवल पर मेडल जीत रहे हैं। इससे उन्हें ये विश्वास मिलता है कि अगर वो मेहनत करें तो वो भी वहां तक पहुंच सकते हैं। ये एक तरह से लोकल रोल मॉडल तैयार करना है। हाँ, ये बात तो सही है। वो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं वाली फीलिंग जरूर आती होगी।
और दिलचस्प बात यह है कि जिन 2 एथलीटों को सम्मानित किया गया, देवानुज और मौसम, दोनों ही स्प्रिंट और रिले जैसे दौड़ इवेंट से जुड़े हैं। साठ मीटर से लेकर 300 मीटर तक की दौड़। क्या ये महज संयोग है या ये दिखाता है कि डिब्रूगढ़ में स्प्रिंटिंग पर यानी तेज दौड़ पर खास ध्यान दिया जा रहा है, या शायद इस क्षेत्र में सफलता मिल रही है? इस पर आगे सोचना वाकई दिलचस्प होगा। समापन समारोह में भी कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे जो इस आयोजन के महत्व को और बढ़ाते हैं। डीडीएसए के एथलेटिक्स विभाग के सचिव विपुल चूतिया थे, जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड मंटू बोडो थे। डीडीएसए के प्रेसिडेंट निरंजन सैंकिया, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मानस दत्ता और अलग-अलग खेल विभागों के सचिव भी थे, जैसे फुटबॉल से असीम हजारिका, वॉलीबॉल से नुपुर रंजन फूकन, क्रिकेट से अब्दुल रहमान। साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी अंजन बरुआ, जिला एथलेटिक्स सब कमेटी के सदस्य बाबुल गोगोई, अनुभवी नेशनल एथलीट बकबुल इस्लाम और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रफीकुद्दीन अहमद भी शामिल हुए। इतने सारे अलग-अलग स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के पदाधिकारियों का एक साथ आना डीडीएसए के भीतर एक अच्छे कोऑर्डिनेशन और एथलेटिक्स के प्रति एक तरह के सामूहिक समर्थन को दिखाता है। जब फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट जैसे दूसरे खेलों के प्रतिनिधि भी एथलेटिक्स के इवेंट में मौजूद हों, तो ये एक मजबूत और एकजुट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का संकेत देता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एथलेटिक्स डिपार्टमेंट का इवेंट नहीं, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का आयोजन है। तो हमने देखा कि ये डिब्रूगढ़ में 6 से 11 साल के बच्चों के लिए सिर्फ एक रूटीन इवेंट नहीं था। चौथी त्रैलोक्यनाथ मेमोरियल किड्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप भले ही नए नाम और नई जगह पर हुई, लेकिन इसमें काफी कुछ खास था। दुलियाजान टीम की जीत, थानेश्वर सैकिया के नाम पर लीजेंड अवार्ड, नेशनल मेडल विनर्स का सम्मान और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति, ये सब मिलके एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ कुछ दौड़े और कूदे नहीं थी, है ना? से बच्चों को ट्रैक पर लाना उन्हें खेल की बेसिक बातें सिखाता है और उनमें इंटरेस्ट पैदा करता है। दूसरा, लगभग 280 बच्चों की भागीदारी और कई क्लबों की उपस्थिति ये जिले में एक स्वस्थ कॉम्पिटिटिव माहौल को दर्शाती है, जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तीसरा, लिविंग लेजेंड के नाम पर पुरस्कार और नेशनल चैंपियनों का सम्मान ये प्रेरणा के बहुत शक्तिशाली स्रोत हैं। ये युवा एथलीटों को बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और चौथा, विभिन्न खेल निकायों और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक साथ आना एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का संकेत है। तो यह आयोजन सिर्फ एक दिन की प्रतियोगिता ना होकर डिब्रूगढ़ में एथलेटिक्स के भविष्य के लिए एक तरह का निवेश जैसा है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे हमने पहले जिक्र किया था, इवेंट्स में स्प्रिंट्स और थ्रोस पर जोर था और सम्मानित होने वाले राष्ट्रीय खिलाड़ी भी स्प्रिंटर थे। क्या ये डिब्रूगढ़ के युवा एथलेटिक्स कार्यक्रम की मौजूदा ताकत या फोकस एरिया को दिखाता है? क्या यहाँ स्प्रिंटिंग में कोई खास ट्रेनिंग या सुविधाएं उपलब्ध है? ये एक संभावना हो सकती है। ये एक दिलचस्प अवलोकन है। हो सकता है कि लोकल लेवल पर कोचिंग एक्सपर्टीज या शायद सफलता का इतिहास इन्हीं इवेंट्स में ज्यादा रहा हो। और ये हमें एक और सवाल की ओर ले जाता है। अगर स्प्रिंटिंग और थ्रोइंग में ताकत है, तो भविष्य में इस तरह के आयोजन बाकी एथलेटिक डिसिप्लिन्स जैसे कूद, हाई जंप, ट्रिपल जंप या मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, इनमें प्रतिभाओं को कैसे पोषित कर सकते हैं? क्या भविष्य के आयोजनों में इन इवेंट्स को और प्रमुखता दी जा सकती है, या इनके लिए कोई खास कैंप लगाए जा सकते हैं? जमीनी स्तर पर एक चौतरफा विकास सुनिश्चित करने के लिए इस संतुलन पर विचार करना जरूरी होगा। इस पर सोचा जा सकता है। বান্ধিব পাৰিছা নে নোৱাৰিছা? জানা নে নাজানা? নাজানা? বান্ধিব বান্ধিব। আকৃতি কোন হয়? না আকৃতি